आज बेटा हम रिवीजन में नया चैप्टर शुरू करेंगे, ह्यूमन आई। बट एक्चुअली ह्यूमन आई में ना काफी सारा पार्ट आपका कट चुका है। आई वाला पार्ट, आई का स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, आई के डिफेक्ट्स, वो सारे कट चुके हैं। लेकिन मैंने जब पहले चैप्टर कराया था तो मैंने स्टार्टिंग में आपको सब कुछ बताया था उसके बारे में। अब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाला वही कराऊंगा। सबसे पहले देखो बेटे, हमारा जो टॉपिक है वो ह्यूमन आई में रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। लाइट जब ग्लास प्रिज्म में से पास होती है, व्हाइट लाइट, तो क्या होता है उसके साथ। देखो बेटे, रिफ्रैक्शन के बारे में आपको सबको पता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट बेंड होती है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो बेंड होती है, और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखो बेटे, जब एक रे, व्हाइट लाइट, प्रिज्म में ट्रायंगल की शेप में प्रिज्म होता है। ये आपके स्कूल के लैब में होगा, और इसकी एक्टिविटी भी कराते हैं। एक्टिविटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी 11.1 ये पेपर में आई हुई है। एक्टिविटी आपको एक डायग्राम बनाना है, उसमें आपको सारा मेंशन करना है कि कौन सी इंसिडेंट रे है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है। तो देखो बेटे, सबसे पहले एक लाइट, व्हाइट लाइट, ये इंसिडेंट रे है। यहां पर इंसिडेंट होती है, और ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, ये नॉर्मल। तो एंगल आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। जैसे ही लाइट यहां गिरती है, रिफ्रैक्ट होती है, बेंड होती है, और बेंड होकर के बाहर निकलती है, इमर्ज होती है। इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है। एक्चुअली इसको ना पिन लगा के करते हैं, एक्सपेरिमेंट को पिन से लगाते हैं और रेज को चेक करते हैं कि कौन सी रेज नजर आ रही है। पैरेलल खड़े होकर के देखते हैं प्रिज्म में से। देखो बेटा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट होने पर ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर, और ये एंगल है रिफ्रैक्शन, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है जी, आर। और जैसे ही ये बाहर निकलेगी बेटा, फिर दोबारा से ये इमर्ज होगी, बाहर बेंड होगी तो वापस उसी एंगल पर। तो ये एंगल इमर्जेंट एंगल होता है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये इमर्जेंट रे है। एक्चुअली देखो बेटे, ये रे ऐसे आ रही थी, सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, बट ये बेंड हो गई। देखो, जानी चाहिए थी ये ऐसे सीधी, लेकिन ये बेंड हो गई, और ये इमर्ज हो गई। यहां पर भी बेंड हो गई। तो मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करूं और इस इमर्जेंट रे को पीछे प्रोड्यूस करूंगा, तो जहां पर ये मीट करेंगी ना बेटा, ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डी, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डी। देखो बेटे, जैसे अब मैं इसको देखो जरा, मैं ट्रायंगल में दोबारा समझा रहा हूं उसको। इधर देखो जरा, ये एक रे आई, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट हो गई, और ये बाहर इमर्ज हो गई, ठीक है। तो ये जहां पर पीछे जा रही है, इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, और इसको भी पीछे प्रोड्यूस करते हैं। तो जहां पर ये मीट करेंगी, ये रेज, ये वाली और ये वाली, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल यहां से नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, तो इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये एंगल डी है, ये एंगल ई है, ये डी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फिगर में दिखाया हुआ है। आपको बेटे बताना है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, पूरी एक्टिविटी है। फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स, प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन इट इन सच वे, वो ट्रायंगल का बेस जो है ना, वो कार्डबोर्ड जो आपका पेपर है उस पे आए। फिर स्ट्रेट लाइन बनानी है, पीई, ये पीई रे है जो इंसिडेंट रे है। फिर ऐसे ये ईएफ है, रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो है एफएस, ये इमर्जेंट रे है। ऐसे रेज आपको नजर आएंगे। सारी एक्टिविटी करनी है बेटा, और इसमें एंगल्स को मेंशन करना अपने ड्रॉ करके कि कौन सा इमर्जेंट एंगल है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छी तरह से हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़े पेपर में आया था आज से 2 साल 3 साल पहले। एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी थी ग्लास प्रिज्म की, और उसमें आपको बताना था
कि किस किस तरह से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे निकलती है। और याद रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है, क्योंकि जिस एंगल पे आ रही है उसी पे एंगल इमर्ज होता है बाहर। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लाइट चैप्टर में मैंने आपको एंगल आई और एंगल ई प्रूव करके दिखाया था जब मैंने पहले क्लास ली थी, जब पहले मैंने चैप्टर कराया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया। प्रिज्म में से जब लाइट निकलती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर इमर्ज होती है। लेकिन ये व्हाइट लाइट जब बाहर इमर्ज होती है, बाहर निकलती है, तो अपने 7 कलर में टूट जाती है, 7 कलर्स में। इसको कहते हैं रेनबो कलर्स, स्पेक्ट्रम। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब मैं वो समझाने लगा हूं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मैं इसकी दोबारा से एक बार फिगर बना के दिखा रहा हूं आपको, इमेजिन करो सारा कुछ, देखो जरा ध्यान से, थोड़ी बड़ी फिगर बना के दिखा रहा हूं। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्ट हो गई और ये बाहर इमर्ज हो गई। यहां पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इसको कहते हैं नॉर्मल। ये रे पीछे जा रही है, इंसिडेंट रे है, जानी चाहिए थी ऐसे पीछे बट बेंड हो गई। ये इमर्जेंट रे है, ये ऐसे जानी चाहिए थी पीछे। तो ये जो एंगल होता है ना बेटा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डी, एंगल ऑफ डेविएशन डी। और ये एंगल जो है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट रे। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया आपका। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ डेविएशन, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट। देखो बेटे, डेविएशन जो एंगल डेविएशन का होता है, मैक्सिमम और मिनिमम होता है, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर। मैं अभी आपको समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया, ये अब तो समझ में आ गया होगा। पिक्चर मैंने साफ दोबारा से बना के दिखा दी है, बड़ी वाली। अब बेटे कुछ चीजें इसमें समझनी है जो मैं आपको लिख करके दूंगा, ध्यान से जरा देखना। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जब एक व्हाइट लाइट एक प्रिज्म में से निकलती है होकर के, जैसे ये एंगल आ रहा है, जब ये बाहर निकलेगी बेटा, ये पीछे जानी चाहिए थी, तो ये थोड़ी सी ना डिस्पर्स हो जाती है, और ये जब बाहर निकलती है तो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। इसको कहते हैं रेनबो कलर्स, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ व्हाइट लाइट passes थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट disperses into its constituent colors. This phenomena is known as dispersion of light. इसमें क्या होता है बेटे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड सबसे ऊपर होता है और वायलेट सबसे नीचे। रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। मिनिमम बेंडिंग होती है उसकी, सबसे कम बेंड होता है बेटा, ये सबसे ऊपर होता है ये। और इट ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस, it travels longer distance and scatters less. ये कम स्कैटर होता है और वेलोसिटी भी इसकी ज्यादा होती है, मैक्सिमम। देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव आपने 9th क्लास में पढ़ा था, v is directly equal to lambda, v is equal to lambda nu। तो वेवलेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। वेलोसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। तो वेलोसिटी भी, वेवलेंथ ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, ये समझने वाली बात है, और बेंडिंग मिनिमम होती है, लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कम स्कैटर होती है और वेलोसिटी भी ज्यादा होती है। इसके उल्टा वायलेट होता है। वायलेट मिनिमम वेवलेंथ
और मैक्सिमम बेंडिंग, लेस डिस्टेंस और स्कैटर्स मोर। ये जल्दी से स्कैटर हो जाती है, वॉयलेट कलर, ब्लू कलर, ठीक है। ये चीजें बेटा आपको ना क्वेश्चंस के आंसर देने में हेल्प करेंगी। द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट इन द इंसिडेंट लाइट रे इनटू बैंड ऑफ कलर्स। नोट दैट द कलर appears at the two ends. What is the sequence of the color is Vibgyor: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ठीक है जी। The band of colored component of a light is called spectrum. इसको spectrum कहते हैं। और splitting of light into its components is called dispersion. You have seen that white light dispersed into 7 colors. Different colors of light bend at different angles. Red light bends least. सबसे कम bend कर रही है red light. While violet the most. The rays of each color emerge at different paths और different angles पे निकलती हैं बाहर। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो इसलिए बेंडिंग कम होगी, और वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, इसलिए बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी। ठीक है जी। बेंडिंग कम, लंबा डिस्टेंस, आपको पता है लाल रंग लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। रेड सिग्नल देखा ना आपने, डेंजर का सिग्नल रेड होता है, वो इसीलिए होता है ताकि दूर से नजर आ जाए। ब्लू लाइट कम होती है, कम नजर आती है, इसलिए ब्लू लाइट को कम यूज करते हैं इन चीजों के लिए। डेंजर सिग्नल के लिए रेड सिग्नल यूज करेंगे, ऑरेंज करेंगे, येलो कलर करेंगे। स्कूल की वैन येलो कलर की होती है ताकि दूर से नजर आ जाए बच्चों की वैन। ये कुछ फिनोमेना है, ये क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के आपको। ठीक है। अच्छा बेटे, अब इसके अंदर साइंटिस्ट था इसैक न्यूटन, उसने ये प्रूव किया कि अगर एक लाइट को मैं, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करूंगा तो वो 7 कलर में टूट जाएगी, और अगर मैं इसी लाइट को वापस रिवर्स कर दूं, एक प्रिज्म मैं यहां पर और लगा दूं, एनसीईआरटी में देखो बड़े डायग्राम दिया हुआ है ये वाला, अगर आप एक प्रिज्म इसके ऊपर उल्टा लगा दें तो ये व्हाइट लाइट जो पहले डिस्पर्स हुई थी वापस रिवर्स हो जाएगी अपने व्हाइट लाइट में, रिवर्स। ठीक है जी, ये प्रूव किया था। Isaac Newton was the first to use glass prism to obtain spectrum of sunlight. He tried to split colors. Further, using another similar prism, he could not get any more colors. He then placed second identical prism inverted position में, और उसने देखा वापस रिवर्स हो गई वो लाइट, व्हाइट लाइट आ गई, इमर्ज हो गई है। और यही फिनोमेना बेटे किसने दिया था बेटे? This observation gave Newton the idea of sunlight is made up of 7 colors. इस तरह से हमारे को ये पता चला कि लाइट जो है हमारे 7 कलर में बनी हुई है। ठीक है जी। देखो बेटे, वेवलेंथ लर्न करने की जरूरत नहीं है, वेवलेंथ ऐसी दी हुई है आपको। ठीक है। अच्छा, कॉज ऑफ डिस्पर्शन, देखो बेटा व्हाइट लाइट जो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो ईच कलर, हर कलर की खुद की वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ ऑफ रेड इज लॉन्गेस्ट, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की सबसे कम होती है। द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द कलर। द वेवलेंथ ऑफ कलर इज लार्ज, स्पीड इज आल्सो लार्ज। देखो बेटे, मैंने आपको बताया v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, आपने पढ़ा था 9th क्लास में। वेलोसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो रेड की सबसे ज्यादा स्पीड है और वॉयलेट की स्पीड सबसे कम है, लेस स्पीड। Each color travel at different speeds. Speed of the color is more than red is most. Orange की थोड़ी कम, वो डिपेंड करता है। देखो सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होगी, फिर उससे कम, इसके कम, इससे कम, सबसे कम इसकी होगी वॉयलेट की। द स्पीड ऑफ आयरन, ठीक है जी। ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर रिफ्लेक्टेड, कह रहे हर कलर रिफ्लेक्ट होता है लेकिन कुछ एंगल्स पर, वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पे। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम बेंड होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा बेंड होगा।
तो ये याद रखना है मेरे बच्चे, ये 4 चीजें जो मैंने लिख करके दी हैं ये आपको काफी हेल्प करेंगी आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है।